हे गाइस, दिस इज अभय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम जोसा काउंसलिंग 2024 के लिए लाइव रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करके बताने वाले हैं, जिससे कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करो एंड जब आप चॉइस फिलिंग करो, जिससे कि आपको कॉलेज मिलता है, चॉइस फिलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर विजिट करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहां पे बीआर्क एंड बी प्लानिंग वाले बच्चों के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा कि उनका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बाद में स्टार्ट होगी। बीटेक के लिए स्टार्ट हो चुकी है, तो सेम प्रोसेस होता है हालांकि। तो मैं यहां पे बीटेक का पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूं, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन करके आइए, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें लेफ्ट साइड में रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन है एंड राइट साइड में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो आप जो बच्चे पहली बार रजिस्ट्रेशन करने आए हैं उन्हें सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। एंड यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो पासवर्ड वगैरह है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड जो पासवर्ड है वो फ्रीक्वेंट इंटरवल के दौरान चेंज करते रहिए। एंड जो पासवर्ड है जब आप लॉग इन करें वेबसाइट पे, तो काम जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद लॉग आउट जरूर कर दें। यही सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने पढ़ लिए हैं। सिंपली आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहां पे कुछ ऐसा इंटरफेस आया है जिसमें यूजर ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है। सबसे पहले जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना आपका पूरा नाम डालिए, आपकी मदर का नाम डालिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के, और जो सिक्योरिटी पिन है यहां पे दिया हुआ है इसको डाल के आप सबमिट करिए। चलिए पहले डिटेल्स इंटर कर लेते हैं। तो डिटेल्स इंटर करते ही यहां पे एक ओटीपी गया हुआ है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल पे गया हुआ है। और ये वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो आपने जेईई मेन की एप्लीकेशन फॉर्म में यूज की थी। उसे ओपन करिए और यहां पे ये ओटीपी इंटर कर लिए। तो पहले चलिए ओटीपी इंटर करके सबमिट करते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप सिंपली जैसे जेईई मेन में पासवर्ड बनाए थे ना, वैसा एक पासवर्ड आप यहां पे बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद सिंपली क्रिएट पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, यू हैव जनरेटेड योर पासवर्ड सक्सेसफुली, योर पासवर्ड मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। इसे कॉन्फिडेंशियल रखना है एंड ऑल केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्टेड इट्स सिक्योरिटी। अब सिंपली यहां पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करिए, अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर जो अभी अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करिए। तो चलिए पहले डिटेल्स इंटर करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही एक ओटीपी फिर से जाएगा, वो ओटीपी अब आप यहां पे इंटर करिए। और इसका ध्यान रखना, जब जब लॉगिन करोगे तो ये ओटीपी आपको डालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही लॉगिन हो गया। तो चलिए ओटीपी इंटर करते हैं। तो ओटीपी इंटर करने के बाद सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करिए। तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शंस ओपन होगा, जो कि जोसा के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको सिंपली पढ़ लेनी है। आप यहां पे जब आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ही ये आगे प्रोसेस होगा। तो आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो कर रहा है। जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जेईई मेन में रैंक वगैरह शो कर रही है। एंड यहां से आप कुछ चीजें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12 विद इन इंडिया है तो विद इन इंडिया फिल करिए, आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया फिलअप करिए। इससे आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी अपनी चेंज कर सकते हैं। एंड यहां से आप अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं एंड नेशनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहां पे सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। इसके बाद डिक्लेरेशन के बॉक्स पे चेक इन करना है एंड प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कांग्रेचुलेशंस, जोसा 2024 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। बच्चों का खेल है ये। जोसा में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये एक कॉमन डाउट है, इसका ध्यान रखना। एंड काफी इजी होता है यहां पे रजिस्ट्रेशन करना। अब हम यहां पे चॉइस फिलिंग का जो विंडो है उस पे पहुंच चुके हैं। इसमें देखो अवेलेबल सर्विसेज के नीचे कैंडिडेट प्रोफाइल आप यहां से चेक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग क्या क्या अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग करनी है तो सिंपली चॉइस फिलिंग पे क्लिक करिए एंड चॉइस लॉक करने का भी ऑप्शन दे रहा है, हालांकि ये अभी एक्टिव नहीं होगा। और यहां से आप
आप लेफ्ट राइट साइड में देखिए तो करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस शो कर रहा है। हम सिंपली चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से एक ओटीपी जाएगा। तो काफी सिक्योर सिस्टम है इनका। तो चलिए ओटीपी इंटर करते हैं। तो ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करिए तो आपके सामने चॉइस फिलिंग का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना और चॉइस फिलिंग ढंग से करना। अगर आपको जेईई मेन में कम रैंक आई है और आप एक बेहतर कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट प्लान में इनरोल कर सकते हैं। वहां हम आपको एक पर्सनल काउंसलर असाइन करेंगे जो आपका कंप्लीट प्रोसेस अपने लेवल पे अपने हिसाब से हैंडल करेंगे और आपको एक टॉप कॉलेज दिलवा सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस है ये समझना जरूरी है। इसमें आप देखो तो यहां से आप इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई। किस टाइप के इंस्टीट्यूट के लिए चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे आईआईटी सेलेक्ट करोगे तो यहां पे देखो ये कैंडिडेट जे एडवांस क्वालिफाइड नहीं है तो यहां पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जो क्वालिफाइड होगा उसको सारे ऑप्शन यहां पे शो कर रहे होंगे। एनआईटी सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी एनआईटी हैं, टोटल ऑप्शन 307 है, वो सारे ऑप्शन यहां पे शो कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप यहां से जीएफटीआई सेलेक्ट करोगे तो सारे ऑप्शन यहां पे जीएफटीआई के आपको दिख जाएंगे। जो ऑल इंस्टीट्यूट है इससे आप डायरेक्ट कॉलेज भी सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे एनआईटी भोपाल सर्च करना है तो सिंपली मैं भोपाल यहां पे सर्च करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हो एनआईटी भोपाल आ चुका है। एंड यहां से मैं एनआईटी पे लगा देता हूं जिससे कि ऑप्शन मेरे को दिखा दे यहां पे। तो ये मैंने एनआईटी पे लगाया तो एनआईटी भोपाल के 8 ऑप्शन यहां पे आपके सामने आ चुके हैं। एंड यहां से आप ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस ब्रांच के लिए मुझे चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बाद आप यहां पे आओ तो जो अवेलेबल चॉइसेस का ऑप्शन है उसमें सारे ऑप्शन आएंगे। मैं पहले इसे ऑल इंस्टीट्यूट पे सेट कर देता हूं जिससे कि सारे ऑप्शन आपको यहां पे शो करें जो भी अवेलेबल है 570। तो यहां से आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे क्या क्या अवेलेबल है और उनके सामने ऐड का बटन दिया हुआ है। उस पर अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन राइट साइड का जो फील्ड चॉइस का बॉक्स है उसमें आ जाएगा। अब उस ऑप्शन के सामने 3 बटन आ रहे हैं, रिमूव, अप एंड डाउन। रिमूव का मतलब अगर उस ऑप्शन को आपको हटाना है तो रिमूव पे क्लिक करिए, अगर उस ऑप्शन को आपको अप करना है तो अप पे क्लिक करिए, अगर उसे नीचे लेके जाना है तो डाउन पे क्लिक करिए। एकदम बेसिक इंटरफेस है। तो यहां से हम कुछ ऑप्शन ऐड कर लेते हैं जैसे चॉइस फिलिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल तो ये मैंने कुछ ऑप्शन यहां पे ऐड कर लिए हैं। अब इसे मान लो कि जो नंबर 5 पे मैंने फिलअप किया है एनआईटी भोपाल का कंप्यूटर साइंस, तो ये सबसे बेस्ट है यार। तो इसको मैं नंबर 1 पे ले जाना चाहता हूं तो मैं सिंपली आपके बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर 5 से नंबर 1 पे पहुंच चुका है। नंबर 2 पे एनआईटी भोपाल का कंप्यूटर साइंस फिलअप है। एंड इसके बाद नंबर 3 पे आप देखो तो एनआईटी भोपाल के अंदर यहां पे जो कंप्यूटर साइंस है वो दिया हुआ है। बेसिकली 2 पे ट्रिपल आईटी भोपाल का सीएस है तो उसको हटा देते हैं, उसको 3 पे कर देते हैं। और इस प्रकार से जो नंबर 6 पे कंप्यूटर साइंस है कालीकट का तो इसको मैं नंबर 3 पे ले जाना चाहता हूं। एंड इसके बाद फिर जो और ऑप्शंस हैं वो मैं यहां से ऐड कर सकता हूं। आप चाहें तो सिंपली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का पहले एनालिसिस कर लेना, एटलीस्ट 3 साल के कट ऑफ का, जो कि जोसा की वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। एंड वहां से आप लोग पहले कट ऑफ का एनालिसिस करिए और उसके बाद एक पेन पेपर लेके अपनी रैंक और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाइए और इसके बाद वेबसाइट पे आके चॉइस फिलिंग करिए। यहां से मान लो कोई ऑप्शन मुझे रिमूव करना है, सिंपली रिमूव के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। किसी को डाउन करना है तो डाउन के बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये डाउन हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। और जब आप चॉइस फिलिंग कर लें तो सेव एंड कंटिन्यू पे जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि जो ऑप्शन आपने फिलअप किए वो सेव हो जाए। यहां पे देखो टोटल सेव चॉइसेस 7 दिखा रहा है और किस टाइम पे आपने सेव किया है वो टाइम भी यहां पे शो कर रहा है। इसके बाद आप चाहें तो यहां से जो चॉइस फिलिंग है उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज फील्ड चॉइसेस पे क्लिक करके इसमें आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो ऑप्शन आपने फिलअप किए हैं उनको अप डाउन एंड रिमूव करने के लिए, जिसमें आपको एक लार्ज व्यू मिलेगा, उसमें आधा आधा व्यू आता है एंड इसमें लार्ज व्यू मिल जाता है। चॉइसेस आप चाहें तो रीअरेंज भी कर सकते हैं। आप यहां से जो नंबर हैं उनको चेंज करके रीअरेंज कर ले सकते हैं। तो इसके लिए पहले पेन पेपर में बना लो, इसके बाद सारे ऑप्शन ऐड कर लो और फिर उन्हें यहां पे अरेंज में आके रीअरेंज कर लो। चॉइस आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं एंड चाहे तो आप मल्टीपल चॉइसेस को डिलीट भी कर सकते हैं। जब डिलीट करेंगे एक साथ सभी चॉइसेस को तो एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ही वो डिलीट होगा। तो एकदम बेसिक सा इंटरफेस है। तो चलिए पहले चॉइस फिलिंग करते हैं। सबसे
सबसे पहले मुझे जो NIT त्रिची है फॉर एग्जांपल वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैं तिरुचिरापल्ली सर्च करूंगा तो यहाँ से देखिए NIT त्रिची आ चुका है। तो इसका कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप में है, सबसे बेस्ट है इसका कंप्यूटर साइंस। तो हम इसको फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई थिंक CS का ऑप्शन तो शो नहीं हो रहा है मुझे, मैंने आई थिंक यहाँ पे फिल कर रखा है, ये देखिए नंबर 7 पे, इसके लिए वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। इसका भी ध्यान रखना, जो ऑप्शन फिलअप कर दिए हो ना तो वो फिर वहाँ पे नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये NIT त्रिची का कंप्यूटर साइंस 1 नंबर पे मैं लेके चला गया हूँ। इसके बाद इसका जो EC है वो मुझे NIT भोपाल के CS के जस्ट ऊपर रखना है, क्योंकि NIT भोपाल के CS से NIT त्रिची का EC अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट काफी बेहतर है अगर भोपाल से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि नंबर 1 NIT है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट देता है। इसके बाद इसका IC ब्रांच भी मैंने ऐड कर लिया है। देन मैं यहाँ पे वारंगल सर्च करना चाहता हूँ तो ये NIT वारंगल आ गया और इसका जो कंप्यूटर साइंस है वो दिखा रहा है क्या, हाँ यहाँ पे AI के साथ दिखा रहा है। तो इसको मैं नंबर 2 पे रखना चाहूँगा। तो मैं यहाँ से ये देखिए इसको नंबर 2 पे लेके जा रहा हूँ। तो आप इसी तरह अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। इसका ध्यान रखना कि जब चॉइस फिलिंग करना तो उसमें लिमिटेड नंबर रखना, जिससे कि आपको रीडेबिलिटी अच्छी मिले, आपको समझ में अच्छे से आए कि जब आगे काउंसलिंग होगी, राउंड आगे आगे जाएंगे तो हमें पता चल सके कि किस राउंड में मुझे क्या कॉलेज मिल रहा है। अब आपने यहाँ पे पता चला 500 ऑप्शन भर दिए तो उसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ट्राई यही करना कि 50 से 100 के बीच ऑप्शन फिलअप करना। मैं रिकमेंड करूंगा 50 से भी कम भरें, वो ऑप्शन भरे एकदम सॉलिड भरें जहां पे एडमिशन लेना ही है। जो सब ये कहता है कि वही ऑप्शन फिलअप करो जो आपको चाहिए, ठीक है। बाकी आप फिलअप सब कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूं। जब चॉइस फिलिंग हो जाए तो सिंपली यहां पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और जब पूरा कंप्लीट हो जाए चॉइस फिलिंग तो सेव एंड गो टू होम पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं 570 ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिसमें से मैंने 10 ऑप्शन फिलअप किए हैं। टोटल 560 ऑप्शन अनफिल्ड है एंड चॉइस फिलिंग का जो स्टेटस है वो अनलॉक है। जब लॉकिंग की डेट आएगी तो आपको इसे वापस से लॉगिन करके लॉक करना पड़ेगा। लॉक नहीं करेगा जो कैंडिडेट तो उसका जो चॉइस फिलिंग है वो ऑटो लॉक हो जाएगा। अब यहां पे देखो मैं चॉइस लॉकिंग पे क्लिक करता हूं तो क्या ऑप्शन आ रहा है, मैसेज आ रहा है चॉइस लॉकिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम 31 दिसंबर। तो ये तो गलत मैसेज आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जोसा का ये जो सिस्टम है वो सही रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा लेट की डेट शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वो अपडेट कर देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चाहें तो चॉइसेस को प्रिंट भी कर सकते हैं, हालांकि प्रिंट का ऑप्शन भी अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और मैं एकदम स्टार्टिंग में ही आपको ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो ये कंप्लीट चॉइस फिलिंग है, करने के बाद सेव कर लीजिएगा और ये आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद सिंपली होम पे जाइए और जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाए, तो जब आप सेटिस्फाइड हो जाए इसके बाद यहां पे जो लॉग आउट का बटन दिखा रहा है ना, लॉग आउट जरूर कर लेना। ये जोसा रिकमेंड करता है सिक्योरिटी पर्पस से। हालांकि इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कई बार OTP जाता है तो फ्रॉड होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप लॉग आउट जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर हमारी टीम से काउंसलिंग करवानी है जोसा 2024 के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर हमारी टीम के दिए हुए हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिला सकते हैं। आई होप कि अब इस प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग में आपका कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अभी भी किसी बच्चे का डाउट है इस प्रोसेस से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, टारगेट करते हैं 1000 लाइक का, तो प्लीज इसे कंप्लीट करा दीजिए। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ। जोसा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। जोसा काउंसलिंग का जो लिंक है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।